बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत अब रंग लाने लगी है और गांव में 70% तक फैला कोरोना संक्रमण अब घुटने टेकते नजर आ रहा है। दरअसल जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव के निर्देशों पर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और ग्राम पंचायत स्तर की कोर कमेटियों द्वारा गाँव में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और अन्य ILI लक्षणों वाले मरीजों को चिन्हित कर मेडिकल किट मुहैया करवाने का अभियान शुरू किया गया था। सर्वे के पहले 2 चरण में प्रशासन ने 54,000 संदिग्ध मरीजों को चिन्हित कर मेडिकल किट बांटे और तीसरा चरण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस सर्वे की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर स्वयं कर रहे हैं। बाड़मेर जिले के गांव में 70% कोरोना संक्रमण फैलने के बाद जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव के निर्देशन में शुरू हुआ डोर टू डोर सर्वे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने डोर टू डोर सर्वे के फैसले और बाड़मेर जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद बाड़मेर के 70% गांवों में कोरोना संक्रमण ने घुटने टेक दिए हैं। वहीं अब जिले के चिकित्सा संस्थाओं में कोरोना और HRCTC ग्रसित मरीजों में आने का क्रम भी कम हो गया है और चिकित्सा संस्थाओं के बेड भी अब खाली नजर आने लगे हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू ने बताया कि जिले में 20 अप्रैल से कोरोना संक्रमण के मरीज ज्यादा आने लगे थे। जिला अस्पताल भी फुल होने लग गया था। 25 अप्रैल को विधिवत पहला डोर टू डोर सर्वे शुरू किया गया। अब तक डोर टू डोर सर्वे के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। दोनों चरणों के सर्वे में 54,000 इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण के लोगों को चिन्हित किया गया है। साथ ही इन लोगों को मेडिकल किट भी वितरित किए गए हैं। 20 मई से तीसरे चरण की शुरुआत की गई। इस सर्वे के दौरान प्रशासनिक अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत की कोर कमेटी के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार एवं ILI के लक्षणों वाले लोगों को चिन्हित कर आवश्यक मेडिकल किट बांटने के साथ ऐसे लोगों को अपने घरों पर रहने की हिदायत दे रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण के व्यापक प्रचार को रोका जा सके। बाड़मेर जिले में 20 अप्रैल के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में जो कोरोना के पॉजिटिव केसेज और ILI पेशेंट सामने आए थे। इसके लेकर ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा मरीजों के आने पर जो कि विभाग के निर्देश थे तो डोर टू डोर सर्वे को यहाँ पर 25 अप्रैल से विधिवत तरीके से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण अंचल में जो प्रारंभिक लक्षण कोरोना के आ रहे थे मरीजों को तो उन्हीं को उस स्तर पर ही उनको उपचार मुहैया कराना था ताकि ये जो वो केसेज है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक बर्डन के रूप में नहीं आए। जो जिला अस्पताल में जो ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और बर्डन हो रहा था उसको रोकने का पर्पज था। इसको लेकर हम बाड़मेर जिले की सारी 21 पंचायत समितियों में विलेज लेवल कोर ग्रुप था उसके द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया गया और उसके उपरांत जो भी ILI पेशेंट सामने आए उनको मेडिकल किट मुहैया कराए गए और उनका वहीं पर जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वहीं पर शुरू हुआ। और पहले चरण में हमने बाड़मेर जिले के लगभग 5.5 लाख परिवारों को सर्वे किया और उसमें हमारे सामने लगभग 24,000 ILI पेशेंट सामने आए और उनको हमने मेडिकल किट कंप्लीट कराया। 6 मई से हमने दूसरा चरण इसका प्रारंभ किया और उन्हीं परिवारों को वापस उन्हीं मरीजों का फॉलोअप लिया और यदि उनके परिवार में अन्य जन भी कोई ILI से संक्रमित था तो उनको भी हमने मेडिकल किट कंप्लीट कराते हुए 19 तारीख को हमने दूसरा चरण है डोर टू डोर सर्वे का वो भी कंप्लीट किया और इस दूसरे चरण में भी लगभग हमारे पास 30,000 की संख्या में ILI पेशेंट की संख्या सामने आई और उनको हमने मेडिकल किट दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्वे में जिले के 45 प्रशासनिक अधिकारियों को सर्वे में मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी कोर कमेटी के साथ गांव में पहुंचकर सर्वे का भौतिक सत्यापन भी करवा रहे हैं। वहीं ये प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा की जाने वाली समीक्षा बैठक में उनके द्वारा दिए जाने वाले भौतिक सत्यापन और सर्वे रिपोर्ट भी समय समय पर सौंप रहे हैं। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने शुक्रवार को जिला एवं उपखंड स्तर के अधिकारियों के साथ VC के माध्यम से संवाद कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कराए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि नए संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद कतई लापरवाही नहीं बरती जाए तथा लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाई जाए। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने बताया कि जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे का तीसरा चरण शुरू किया जा चुका है। यह सर्वे अत्यधिक प्रभावशाली होगा तथा इसमें एक भी घर एवं संक्रमित छूटना नहीं चाहिए। पंचायत स्तरीय कोर कमेटी द्वारा तीसरे चरण के दौरान ILI लक्षण वाले मरीजों के घर से बाहर परफॉर्मा चस्पा दिया जाए जिस पर ILI लक्षण वाले लोगों को प्रतिदिन स्वास्थ्य संबंधी डिटेल हो, उनके स्वास्थ्य का प्रतिदिन अवलोकन किया जाए। उन्होंने सभी चयनित ILI मरीजों का होम आइसोलेशन एवं मेडिकल किट वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने बताया कि जिले में 5000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए डोर टू डोर सर्वे के दौरान ILI लक्षण वाले रोगियों तथा कोरोना संदिग्ध लोगों का हाथों हाथ एंटीजन टेस्ट किया जाए तथा रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तुरंत आइसोलेट कर उपचार आरंभ हो एवं प्रतिदिन उसका फॉलोअप लिया जाए। अभी हमने सभी SDMs ब्लॉक CMHOs की VC लेकर उनको निर्देश दिए हैं, लिखित में भी आदेश जारी किए हैं कि जो भी कुछ केसेस कम हुए हैं या एडमिशन्स कम हुए हैं उसकी वजह से कोई भी ग्राउंड पे रिलैक्सेशन नहीं दिखे और एनफोर्समेंट जो गाइडलाइंस हैं उसकी पूरी पालना की जाए। और डोर टू डोर सर्वे का भी तीसरा राउंड कल से ज़िले में शुरू किया गया है, जिसको सघन रूप से मॉनिटरिंग के लिए हमने 45 अधिकारियों को वापस से फील्ड में कल एक ऑर्डर के थ्रू भेजा है, जिसमें उनकी पंचायतें चेंज की गई हैं, ब्लॉक भी चेंज किए गए हैं। इसके अलावा इस बार हम हर घर पे मार्किंग करवा रहे हैं, सर्वे का दिनांक, उसमें कितने संदिग्ध रोगी या किनको क्या लक्षण है वो मार्किंग होगी ताकि कोई भी इसको वेरीफाई कर सके। इसके अलावा हमने नए फॉर्मेट्स उनको दिए हैं जिनमें किन किन चीज़ों की उनको जानकारी लेनी है वो हमने डिटेल में उनको उन फॉर्मेट्स में दिए है। और डेली हेल्थ मॉनिटरिंग और फॉलोअप के लिए भी हमने फॉर्मेट्स दिए हैं और क्या क्या उनको बताया जाना है कि क्या लक्षण होने पे उनको समझना चाहिए कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उन सब के बारे में डिटेल में पंचायत कोर ग्रुप को जैसा मैंने फीडबैक लिया और जैसा मैं फील्ड में जाके देखा, कई कई लोगों को इसके बारे में पंचायत कोर ग्रुप के मेंबर्स को जानकारी नहीं थी। इसकी वजह से अब हमने सब कुछ रिटर्न में उनको फॉर्मेट्स दे दिए हैं और इसके बेसिस पे जब डेटा आएगा उससे हमें पता चलेगा कि कितने लोगों की ज़िले में तबीयत ख़राब हो रही है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है। ब्लैक फंगस के लिए हमने निर्देश दिए हैं कि क्योंकि इस बीमारी का ये भी एक रिलेशन सामने आ रहा है कि जो भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या जिसमें जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाली मशीन्स हैं उनमें अगर डिस्टिल वाटर का प्रयोग नहीं होता है तो उससे भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो सबको डिसइंफेक्ट करने के और डिस्टिल वाटर ही यूज़ करने के हमने निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि डोर टू डोर सर्वे का उद्देश्य था कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को कुछ हद तक रोका जा सके। इसके लिए जिला कलेक्टर ने 45 प्रशासनिक अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया था। प्रशासनिक अधिकारियों की मॉनिटरिंग का नतीजा यह निकला कि ग्राम पंचायत स्तर की कोर कमेटियों गांव में युद्ध स्तर पर कार्य करने लगी और संदिग्ध मरीजों को भी उपचार मिलने लगा। इससे सामान्य लक्षण वाले मरीजों में गंभीरता कम हुई और अस्पतालों तक पहुंचने वाले गंभीर मरीजों में भी कमी आई। ऐसे में बाड़मेर में किया गया डोर टू डोर सर्वे प्रशासन की मेहनत रंग लाई। इसमें चिकित्सा संस्थाओं को राहत मिलने के साथ संक्रमित मरीजों में भी कमी आई। हालांकि गांव में संक्रमण 70% फैल गया था और गांव में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमण की चपेट में आता नजर आ रहा था।